खाक होने का अंदेशा है, खुदा खैर करे। बहरहाल हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी खैरियत नहीं है। सबको दिख रहा था और सब देखते रह गए। तमाशा होना था और तमाशा हो गया। 6 विधायकों ने तो बगावत की ही, किस्मत भी दगा दे गई। हमने कहा था कि आज मिशन लोटस का लिटमस टेस्ट था। बीजेपी पास हुई और कांग्रेस फेल। सीधे कहें तो सीएम सुक्खू और उनकी टीम की सारी मैनेजमेंट धरी की धरी रह गई। अति आत्मविश्वास ले बैठा विरोध को हल्के में लेने का नतीजा आज सबके सामने है। आज जितना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, उतना ही सीएम सुक्खू को भी। अब जवाब कांग्रेस संगठन नहीं देगा, पहला जवाब सीएम सुक्खू को देना होगा। पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह तो सिलसिलेवार तरीके से खुद सीएम सुक्खू पर अनदेखी के आरोप जड़ती आ रही है। आलाकमान को भी चेताया गया, लेकिन पार्टी आलाकमान ने आवश्यक हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि अब बहुत देर हो गई है या अब भी उम्मीद रखनी चाहिए, इसे लेकर सबका अपना अपना विश्लेषण है। आज पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 3 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ हो गए। फिर सीआरपीएफ की टीम विधानसभा आई और कांग्रेस के 6 विधायकों को ले गई। सरकार की सारी व्यवस्था आज धरी की धरी रह गई। सबको पता था कि अंदर खाते कुछ पक रहा है। विधायकों की नाराजगी सबके सामने थी, पर सरकार तो मानो अलग ही मुगालते में थी। जितनी आसानी से आज सारा घटनाक्रम घटा, उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। उम्मीद नहीं थी सीएम सुक्खू आसानी से ऐसा होने देंगे। क्या कारण रहे? क्या सीएम तक सारी जानकारी नहीं पहुंची? क्या खुद सीएम सुक्खू भी अंधेरे में थे? क्या सीएम के करीबी ये स्थिति मैनेज करने में सक्षम ही नहीं थे? आगे जो भी हो, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब कांग्रेस के साथ साथ सीएम सुक्खू को भी खोजने होंगे। जिस दिन हर्ष महाजन ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था, उसी दिन से भाजपा के तेवर बदले हुए थे। उसी दिन के बाद राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने तो खुलकर मोर्चा खोल दिया था। बहुमत से 10 विधायक कम होने के बावजूद बीजेपी का चुनाव लड़ना साफ दर्शा रहा था कि कांग्रेस के पास चूक की गुंजाइश नहीं है। जरूरत थी आवश्यक संवाद की। जरूरत थी कि अगर प्रदेश स्तर पर मसला नहीं सुलझ रहा तो पार्टी आलाकमान मध्यस्थता करे। पर आलाकमान तो भारत जोड़ो यात्रा करता रह गया और हिमाचल में पार्टी टूटने की नौबत आ गई। पिछले कई सालों से यही तो कांग्रेस में होता आ रहा है। कई राज्यों में यही तो हुआ है और इस लिस्ट में अब हिमाचल प्रदेश भी जुड़ गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह को हल्के में लेती रही। बहरहाल अब कांग्रेस में बगावत का बिगुल फूंकने वाले 6 विधायकों को कल तक का अल्टीमेटम दिया है। वापस आओ वरना विधानसभा सदस्यता रद्द समझो। संख्या बल के लिहाज से देखें तो 3 निर्दलीय साथ होने के बावजूद बीजेपी के लिए सत्ता का उलटफेर करना आसान नहीं है। अगर 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो भी कांग्रेस सदन में बहुमत में है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अभी ये लिस्ट और लंबी होनी है या समय रहते कांग्रेस को होश आएगा। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के कम से कम 13 विधायक इस्तीफा देते हैं तो भाजपा निर्दलीय 3 विधायकों के साथ सत्ता में आ सकती है। फिर उक्त सीटों पर उपचुनाव होगा और नतीजों के बाद सदन में संख्या के हिसाब से आगे की स्थिति स्पष्ट होगी, ठीक वैसे ही जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था। अब इंतजार है तो अगले कदम का। कांग्रेस संभलती है या बीजेपी खेल कर जाती है? सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण आपके सामने लेकर आएगा फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया।